नमस्कार दोस्तों, रंजीता किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं भरवा टमाटर की सब्ज़ी। चलिए शुरू करते हैं। सब्ज़ी बनाने के लिए हमने लिया है आधा किलो टमाटर। इसी टाइप के टमाटर चाहिए, ना ज़्यादा पका ना ज़्यादा मतलब ये कच्चा। और इसे हम अच्छे से धो के साफ़ कर लिए हैं। अब हम एक टमाटर लेंगे और उसका ऊपर का हिस्सा हम चाकू से कट कर लेंगे। अब इसका अंदर का सारा बीज एक हम पीलर के सहायता से निकाल लेंगे और इसे चाकू से नहीं निकालना है, हाथ भी कटने का चांस है और टमाटर भी कट सकता है। अब हम पीलर को चारों तरफ से घुमा करके इसका सारा बीज निकाल लेंगे। देखिए अच्छे से निकल भी जाता है। देखिए टमाटर का सारा बीज हम निकाल लिए हैं। कितने अच्छे से बीज निकल गए हैं सारे। अब हम दूसरा भी इसी तरह से निकालेंगे। देखिए हम दूसरा टमाटर का भी बीज निकाल लिए हैं, बड़ा अच्छे से निकल जाता है। देखिए हम सारे टमाटर के बीज निकाल लिए हैं और ये जो टमाटर का बीज है इसे हम वेस्ट नहीं करेंगे, इसे हम ग्रेवी में यूज कर लेंगे। अब हम आगे की तैयारी करते हैं। अब हम टमाटर के फिलिंग की तैयारी करेंगे। गैस पे कढ़ाई चढ़ाए हैं, इसमें हम 1 बड़े चम्मच तेल डाले हैं। अब तेल गरम हो गया है, इसमें आधा छोटा चम्मच जीरा ऐड करेंगे। एक बारीक कटी हुई हरी मिर्च ऐड करेंगे। अब जीरा हल्का ब्राउन हो गया है। अब एक बारीक कटी हुई मीडियम साइज के प्याज भी इसमें ऐड कर देंगे और इन सबको हम अच्छे से थोड़ी देर भून लेंगे। अब प्याज थोड़ा सा भून गया है, इसमें हम आधा चम्मच ग्रेट किया हुआ लहसुन ऐड करेंगे और आधा चम्मच हम ग्रेट किया हुआ अदरक ऐड करेंगे। अब इन सबको हम अच्छे से मिक्स करके थोड़ा सा ब्राउन होने तक भून लेंगे। अब प्याज ब्राउन हो गया है, इसमें आधा कप मटर ऐड करेंगे और इन सबको अच्छे से भून लेंगे। अब मटर अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। अब इसमें हम आधा छोटा चम्मच धनिया पाउडर ऐड करेंगे, आधा छोटा चम्मच जीरा के पाउडर ऐड करेंगे, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर ऐड करेंगे, 1/4 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे क्योंकि इसमें हरी मिर्च डाले थे। तीखा आप अपने अनुसार कर लेंगे, कम या ज़्यादा। अब इसमें हम स्वाद अनुसार नमक ऐड कर देंगे। अब इसमें हम आधा छोटा चम्मच गरम मसाला ऐड कर देंगे। जब तक मसाला भून रहा है धीमी आंच पे, 2 हम मीडियम साइज के उबले हुए आलू लिए हैं, इसे हम अच्छे से मैश कर देंगे। आलू अब अच्छे से मैश कर लिए हैं। अब इसे हम फिलिंग के मसालों में ऐड कर देंगे। अब इसमें हम बारीक कटी हुई हरे धनिया के पत्ती ऐड करेंगे। अब इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इन्हें हम थोड़ा देर भून लेंगे। अब टमाटर में भरने के लिए फिलिंग तैयार हो गया है। अब गैस को बंद कर देंगे और फिलिंग को एक प्लेट में निकाल लेंगे, रख देंगे ठंडा होने के लिए। फिलिंग जब तक ठंडा हो रहा तब तक हम ग्रेवी की तैयारी कर लेते हैं। अब हम ग्रेवी बनाने के लिए कुछ खड़े मसाले भून लेते हैं। 1 छोटा चम्मच हम तेल ऐड किए हैं और इसमें हम 1 चम्मच साबुत धनिया ऐड किए हैं, आधा छोटा चम्मच जीरा ऐड किए हैं, इसमें 10 से 15 काली मिर्च ऐड किए हैं
2 हरी इलायची है, 4 लौंग है, इसे भी हम ऐड कर दिए हैं। 1 दालचीनी का छोटा टुकड़ा है, 1 बड़ी इलायची है जिसे हमने क्रश कर लिए हैं, 1 तेज़पत्ता है और 3 सूखी लाल मिर्च है। इन सबको हम अच्छे से थोड़ी देर भून लेंगे। एक मीडियम साइज के प्याज को हमने रफली काट लिया है, इसे भी हम ऐड कर देंगे। इसे हम थोड़ी देर भून लेंगे। अब इसमें हम आधा इंच अदरक के टुकड़ों को बारीक काट लिए हैं, इसे भी ऐड कर देंगे। 10-12 लहसुन की कलियां हैं, इसे भी हम ऐड कर लेंगे। इन सबको हम लो आंच पे थोड़ा देर भून लेंगे। अब ग्रेवी का मसाला अच्छे से भुन गया है, इसे ज़्यादा नहीं भूनना है, जलाना नहीं है। और इसे हम एक प्लेट में निकाल के ठंडा कर लेंगे। जब तक ग्रेवी का मसाला ठंडा हो रहा तब तक हम टमाटर में फिलिंग भर लेंगे। फिलिंग भी ठंडा हो गया है। अब इस तरह से हम भरेंगे, थोड़ा सा छोटा छोटा लोई लेंगे इसमें से फिलिंग का, नींबू से भी छोटा आकार का, और इसमें हम अच्छे से भरेंगे। और इसमें ज़्यादा नहीं भरना है, नहीं तो मसाला निकल जाएगा फ्राई करते समय। बिल्कुल इस तरह से भरेंगे। देखिए हम दूसरा भी भर के दिखा रहे हैं आपको। इसी तरह से हम सारे टमाटर भर के तैयार कर लेंगे। अब सारे टमाटर में फिलिंग भर के तैयार कर लिए हैं। अब इसे हम थोड़ा सा तेल में इसे हम फ्राई कर लेंगे। अब हम सारे टमाटर को एक एक करके इसमें ऐड कर देंगे तेल में। इसे हम 10 से 12 मिनट लो मीडियम आंच पे सेक लेंगे। इसको चारों तरफ से पलट करके सेक लेंगे। बीच बीच में इसे हम चलाते रहेंगे घुमा करके। जब तक टमाटर पक रहा है तब तक ग्रेवी का मसाला ठंडा हो गया है। इसे हम एक ग्राइंडिंग जार में ऐड करके इसका हम पेस्ट बना लेंगे। इसमें हम आधा कप से भी कम पानी यूज कर लेंगे और इसका हम एक पेस्ट तैयार कर लेंगे। देखिए अब मसाले का पेस्ट तैयार हो गया है। इसे हम एक कटोरा में निकाल लेंगे और ग्राइंडिंग जार को भी धो करके इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे। अब टमाटर अच्छे से पक गया है। इसे 10 से 12 मिनट हो गया है। टमाटर अच्छे से पक गया है। इसे ज़्यादा नहीं पकाना है, नहीं तो ग्रेवी में टूट सकता है। इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब हम बचे हुए टमाटर के बीज को पेस्ट बना लेंगे और इन्हें भी हम ग्रेवी में यूज कर लेंगे। ग्रेवी के तड़के की तैयारी करेंगे। गैस पे कढ़ाई चढ़ाए हैं, 1 बड़े चम्मच तेल डाले हैं। तेल गरम हो गया है। अब इसमें हम 1 छोटा चम्मच जीरा ऐड करेंगे। 1 तेज़पत्ता को हम 2 टुकड़ों में तोड़ लिए हैं, इसे भी ऐड करेंगे। और इसमें हम थोड़ा सा आधा छोटा चम्मच कसूरी मेथी ऐड कर देंगे। इससे ग्रेवी में बहुत बढ़िया स्वाद आती है। अब इसमें हम पिसा हुआ मसाला को ऐड कर देंगे और इसे भी हम अच्छे से पका लेंगे। अब इन मसाले के साथ में हम टमाटर का बीज को जो हमने ग्राइंड किया था इसे भी ऐड कर देंगे। अब इसमें हम ऐड करेंगे आधा छोटा चम्मच हल्दी, स्वाद अनुसार नमक। नमक हम उतना ही डालेंगे क्योंकि फिलिंग में भी नमक डाले थे बनाते समय। और इन मसालों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम अच्छे कलर के लिए आधा छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे। अब इसे हम 4 से 5 मिनट लो मीडियम आंच पे ढक करके पका लेंगे। 4 से 5 मिनट हो गया है, मसाला अच्छे से पक गया है। अब इसमें से तेल रिलीज हो गया है।
अब इसमें हम 1 कप पानी ऐड करेंगे। आप अपने आवश्यकता अनुसार ग्रेवी कर सकते हैं, कम या ज़्यादा। अब ग्रेवी में 1 उबाल आने देंगे। अब ग्रेवी में 1 उबाल आ गया है। अब इसमें हम एक एक करके टमाटर को ऐड कर देंगे। अब हम इसमें थोड़ा हरे धनिया के पत्ती ऐड कर देंगे और इसे थोड़ा सा हम चला लेंगे। अब फाइनली इसे ढक करके हम लो मीडियम आंच पे 3 से 4 मिनट पका लेंगे। 3 से 4 मिनट हो गई है। अब भरवा टमाटर की सब्ज़ी बन के तैयार हो गई है। अब हम गैस को ऑफ कर देंगे। अब इसे हम एक प्लेट में निकाल के सर्व कर लेंगे। अब देखिए हमारे भरवा टमाटर की सब्ज़ी बन के तैयार हो गई है। खाने में तो बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। आप बनाइए ज़रूर इसे। आप इसे रोटी, चावल, पूरी, पराठा के साथ भी खा सकते हैं और आप बनाइए इसे, अपनों को खिलाइए। अगर हमारे टमाटर भरवे की रेसिपी आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिए। सभी अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।